नमस्कार, मैं हूं अविनाश कुमार तिवारी। आप देख रहे हैं क्लाउड वेब इंडिया। आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। दर्शकों, हर विषय का एक मर्म होता है, उसकी मार्मिकता होती है। उसकी मार्मिकता को समझने के लिए आपके पास एक दृष्टिकोण होना चाहिए, एक गूढ़ समझदारी होनी चाहिए, मन, मिजाज, हृदय आपका साफ होना चाहिए। तभी उस विषय की मार्मिकता को आप समझ सकते हैं, वरना नहीं समझ सकते। जी हाँ, ज्योतिष की बात कर रहा हूँ मैं। ज्योतिष भी एक ऐसा विषय है जिसको समझने के लिए बहुत गंभीर होना होगा, बहुत सूक्ष्म दृष्टि रखनी होगी, एक विशेष सावधानी रखनी होगी और विशेष समझदारी रखनी होगी, तभी जा कर के उस विषय को समझा जा सकता है। ज्योतिष एक दृष्टि है, एक आकलन है, एक समाधान है। ज्योतिष के बारे में विशेष चर्चाएं हो रही हैं। कई एपिसोड के माध्यम से कई जानकारियां हम लोगों ने पाई हैं। आज फिर हमारे साथ ज्योतिष के विषय में ही आगे कुछ बढ़ कर के बातें होंगी। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ विद्यमान हैं, विराजमान हैं पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी, जो ज्योतिषाचार्य हैं। हम उनका साथ, उनके अंदर की जानकारियों को आपके साथ साझा करना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको भी स्वागत है और क्लाउड वेब इंडिया के सभी मुख्य दर्शकों को सुप्रभात। आपका धन्यवाद इसलिए कि आप बहुत गूढ़ विषयों को हमें बता रहे हैं और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। ज्योतिष को हम लोगों ने जाना कि ज्योतिष क्या है, ज्योतिष की गूढ़ता को समझने का प्रयास किया आपके माध्यम से। ज्योतिष में जो नवग्रहों की चर्चा होती है, उसकी जो पूजा अर्चना होती है, उसके बारे में हम लोगों ने समझने की कोशिश की। लेकिन आज हमारा मन हो रहा है कि ज्योतिष के अंदर जो जातक की कुंडली होती है, ख़ास तौर पर जन्मांक, जो जन्म कुंडली होती है, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में से सबसे गिनती के अनुसार पहला भाव मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये पहला भाव, हम पहला भाव के बारे में अवश्य जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि पहला भाव की महत्ता हमारे लिए कितना आवश्यक है और क्या क्या है पहला भाव, हमें कैसे प्रभावित करता है, हम उसको किस दृष्टिकोण से देख सकते हैं। देखिए, जन्म कुंडली में सभी भावों का एक अपना अलग महत्ता है और प्रथम भाव व्यक्ति के जीवन में, जिसको कहते हैं जन्मांक चक्र या लग्न कुंडली, यानी कि शरीर की संरचना का कुंडली बोलते हैं। इससे व्यक्ति के शरीर की पर्सनालिटी, चेहरा का पर्सनालिटी, आयु, दीर्घायु, शरीर स्वस्थ, चेहरा का बनावट, आकृति भी प्रदान करता है। प्रथम भाव यदि बलिष्ठ है तो हर क्षेत्र में उसको सफलता मिलेगा, शरीर से स्वस्थ रहेगा, उसके अंदर तीक्ष्ण बुद्धि होगी, वह बहुत अच्छा करेगा, ये सब चीज़ें होती हैं। अब शरीर जन्मांक जो होता है, लग्न जो होता है, उसका स्वामी नीच का है, किसी ग्रह से ग्रह अस्त तो नहीं है, पाप ग्रह से प्रभावित नहीं है या शुभ ग्रह से प्रभावित है या किस स्थिति में है, उस पर भी निर्भर करता है। यदि लग्न कुंडली श्रेष्ठ भाव में, लग्न कुंडली का स्वामी यदि श्रेष्ठ भाव में है और अच्छा परिणाम दे रहा है तो उसका सभी क्षेत्र में होगा। ऐसा नहीं, लग्न कुंडली यदि आप बलिष्ठ है, लग्न कुंडली का स्वामी यदि बलिष्ठ है या लग्न कुंडली में जो प्रथम भाव होता है उसका डिग्री अंश अगर 10 से 20 डिग्री के अंतर्गत होता है तो ऐसे आदमी दीर्घायु होता है, ऐसे आदमी धनवान होता है, ऐसे आदमी को समाज में बहुत प्रतिष्ठा मिलती है, ऐसे आदमी अपना जस कीर्ति को प्राप्त करते हैं। आपने पर्सनालिटी की बात की। हमारा जो व्यक्तित्व है, कभी हमारे व्यक्तित्व की प्रशंसा होती है, कभी हमारे व्यक्तित्व की निंदा होती है, कभी उसकी आलोचना होती है। ये प्रथम भाव किस प्रकार से हमारी पर्सनालिटी को, हमारे व्यक्तित्व को तर्क देता है, कैसे क्या है इसकी तार्किकता? देखिए, जहाँ तक बात है, यदि लग्न से संबंध चंद्रमा का हो जाए तो व्यक्ति सौंदर्य, रूपवान,
कदम होता है। यदि चंद्रमा उच्च का है लग्न में या 7वें घर में भी बैठ के अगर लग्न को चंद्रमा देख रहा है तो व्यक्ति रूपवान होगा, उसकी समाज में प्रशंसा होगा, प्रतिष्ठा होगा। यदि वही संबंध अगर लग्न से संबंध शनि का हो जाए तो व्यक्ति का पर्सनालिटी थोड़ा सामान्य हो जाता है, उसी समाज में अपमानित का सामना करना पड़ता है, उसको मानसिक स्ट्रेस होता है, तनाव होती है। यहाँ तक देखने को मिला है कि जैसे कि आप बहुत सारे लोग समाज में सोचते हैं कि यह व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, यह व्यक्ति ने सुसाइड की प्रयास किया। तो जिस व्यक्ति की लग्न में कुंडली में यदि सिंगल अकेला शनि बैठा हो, शनि नीच का हो और लगने से यदि कमज़ोर हो या अस्त हो तो ऐसे व्यक्ति में सुसाइड करता है, चूँकि वह समाज में अपमानित और मानसिक यातना झेलते झेलते असहनीय हो जाता है, जिससे सुसाइड तक करने की स्थिति बनती है। जस्ट उसी तरह यदि सूर्य अगर लग्न ऊँच का हो तो उसको मान सम्मान मिलता है, बृहस्पति अगर श्रेष्ठ हो गया तो सम्मान सम्मान मिलता है, बुध अगर लग्न में बैठ गया तो उसका कुशाग्र बुद्धि का ब्रिलियंट होता है। इस तरह से लग्न में सभी ग्रहों का अपना बैठने का एक रोल होता है, और जब लग्न की स्थिति अच्छी होगी तो अच्छे परिणाम आएंगे, बुरा स्थिति होगा तो बुरे परिणाम आएंगे। लग्न प्रथम भाव, प्रथम भाव में कौन सा ग्रह बैठता है, क्या उसके अनुसार उसकी दृष्टि को आंकना चाहिए, या फिर लग्न के स्वामी, लग्न में जो राशि बन रही है उसके स्वामी के अनुसार उसकी प्रशंसा या उसकी निंदा या फिर उसका पठन पाठन किया जाना चाहिए? कैसे, माने किन आधार पर हम उसकी महत्ता को प्रथम दृष्टिया देख सकते हैं या आकलन कर सकते हैं? देखिए, लग्न राशि बैठा उसका भी एक महत्ता है, क्योंकि लग्न राशि जो बैठा है मान लीजिए कि कितना डिग्री पर है, अगर 6 डिग्री में है तो अच्छा फल देंगे। लग्न का स्वामी उसका भी एक महत्ता है कि लग्न का स्वामी कहाँ बैठा है, उसका क्या डिग्री है, वह नीच का है या ऊँच का है, या पाप राशि ग्रसित है या शुभ राशि ग्रसित है, उसका भी महत्ता है। तीसरा, लग्न पर कौन सा ग्रह देख रहा है उसका भी एक प्रभाव होता है। लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि है तो श्रेष्ठ परिणाम आएंगे, और शुभ ग्रह की दृष्टि है तो उसका बुरा परिणाम आएंगे। लग्न पर अगर पाप ग्रह देख रहे हैं, शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो उसका भी एक अलग परिणाम है, उससे भी प्रभावित होता है। एक बार चर्चा हुई थी कि शनि की दृष्टि जो है बहुत ही खतरनाक होती है, मतलब क्षय कारक होती है। यदि शनि की दृष्टि, स्पेशली फॉर शनि के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ कि शनि अगर उसको देखे लग्न को तो हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अब यहाँ तक ये देखना पड़ेगा कि शनि अगर देख रहा है जन्म कुंडली में लग्न पर, तो शनि की देखने का दृष्टिया क्या है। जैसे कि शनि अगर कमजोरी स्थिति में बैठ के अगर लग्न को देख रहा है तो उसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि लग्नेश बलिष्ठ है या लग्न शक्तिशाली है या लग्न का डिग्री अंश अच्छा है, लग्न पर अन्य ग्रह की दृष्टि है, इसके बाद अगर शनि की दृष्टि है तो उसका बुरा परिणाम नहीं आएंगे। यदि लग्नेश कमज़ोर है या लग्न कमज़ोर है या लग्न पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है और लग्न पर यदि शनि पड़ती है, लग्न पर अगर शनि का दृष्टि पड़ता है तो ऐसे व्यक्ति में सामाजिक नुकसान और शारीरिक क्षति का भी सामना करना पड़ सकता है। ये आपने कहा कि शुभ दृष्टि न हो किसी शुभ ग्रह की, ये शुभ ग्रह क्या है वो उसके बारे में जानना चाहेंगे। ये शुभ ग्रह किसको आखिर कहेंगे, किसको कहेंगे कि हाँ ये शुभ ग्रह है, वो लग्न को देख रहा है, उसका प्रभाव अच्छा आने वाला है, कैसे इसको देखा जाना चाहिए? देखिए, लग्न पर जहाँ तक है बृहस्पति की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि, ये सर्वथा शुभ ग्रह हैं। जी हाँ, इसका दृष्टि लग्न पर हमेशा अच्छा परिणाम आया है, चाहे किसी भी लग्न की कुंडली हो। जी हाँ, ये शुभ ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उनके ग्रह का दृष्टि जो है बृहस्पति की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि या बुध की दृष्टि या चंद्रमा, अच्छे चंद्रमा, छिन्न चंद्रमा 2 तरह का होता है, एक छिन्न चंद्रमा, एक पूर्ण चंद्रमा। अगर पूर्ण चंद्रमा की दृष्टि है तो अच्छे परिणाम आएंगे। ये छिन्न चंद्रमा, ये बलवान चंद्रमा, ये इसका क्या तर्क है? देखिए, उसका रीजन क्या है, क्योंकि चंद्रमा में भी डिग्री अंश देखा जाता है कि डिग्री अंश में ये चंद्रमा छिन्न का है या अति पूर्ण का है। दूसरा बात की जो है अमावस्या कालखंड में चंद्रमा छिन्न का हो जाता है, उसके 2-4 दिन आगे पीछे, और पूर्णिमा कालखंड में चंद्रमा पूर्ण का हो जाता है, इससे भी निर्भर करता है। अच्छा सर, दर्शकों बहुत सारी बातें हो रही हैं और भी बातें होंगी। छोटे से अल्प विराम के बाद हम मिलते हैं फिर से।
दर्शकों, अल्प विराम के बाद आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ इस चर्चा में भाग ले रहे हैं ज्योतिषाचार्य पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी। आगे की चर्चा को बढ़ाते हुए पंडित जी, फिर से अल्प विराम के बाद आपका स्वागत है। हम ये जानना चाह रहे थे कि लग्नेश अगर कमज़ोर हो तो क्या हमारा शरीर कमज़ोर होगा, क्या हमारे कर्म कमज़ोर होंगे, मनोबल कमज़ोर होगा, या फिर क्या कुछ होगा? यदि लग्न प्रथम भाव जिसको बोलेंगे वो मजबूत हो तो अन्य चीज़ें जैसे कि मेरे साथ धन की हानि हो रही है, मेरी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, या अन्य इस तरह के जो जीवन चर्चाएं हैं उसमें कुछ कमी बेसी है, लेकिन मेरा शरीर बलिष्ठ है, मेरे शरीर में कर्म करने की क्षमता है, तो वैसे में लग्न को कैसे आंका जाए, कैसे देखा जाए, और इसमें लग्न का क्या महत्व है? उसका बलिष्ठ होना या फिर उसका कमज़ोर होना, क्या कुछ है? देखिए, लग्न का जहाँ तक बात है, लग्न यदि बलिष्ठ होगा तो शरीर पूर्ण स्वस्थ रहेंगे। लग्न बलिष्ठ होगा, और अगर लग्न बलवान है, अच्छी स्थिति में है, तो अन्य जैसे कि पराक्रम अगर कमज़ोर भी है, अगर कर्म क्षेत्र थोड़ा कमज़ोर भी है, तो उसको मैनेज करके आदमी की आर्थिक पराक्रम को भी ठीक कर सकता है। क्योंकि अगर शरीर से आप बलिष्ठ हैं तो आप जो कुछ कर सकते हैं। दूसरा कि अगर लग्न बलिष्ठ होता है तो ऐसे भी कहा गया है कि इस कुंडली में बहुत सारा अगर अशुभ योग भी बन रहे हैं, तो लग्न बलिष्ठ है तो उसको काट करके शुभ योग बना देता है। लग्न का बलवान होना कुंडली में अपने में एक महत्वपूर्ण है, और जितना लग्न बलिष्ठ होगा उतना आपकी कुंडली में या आपके व्यक्तित्व में प्रकाश आएंगे, आपका जीवन बहुत मजबूत बनेगा। यानी कि लग्न की अपनी विशेष महत्ता है, उसके बिना कुछ कल्पना नहीं की जा सकती है। क्योंकि आपके पास मैं समझता हूँ कि जैसा कि आपने बताया कि सारे धन संपत्ति सब मौजूद हों आपके पास, विद्या हो आपके पास, या अन्य कई तरह की खूबियों से आप लैस हों, लेकिन अगर शरीर उसका भोग करने के लिए स्वस्थ नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं। आगे की चर्चा बढ़ाते हुए मैं ये जानना चाहूँगा, क्या करियर का चुनाव हम लग्न के अनुसार भी कर सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल। यदि कर्म घर का स्वामी, दशम घर का स्वामी अगर लग्न में बैठा हो, या फिर लग्न में जो ग्रह बलिष्ठ बैठा हो, उससे संबंधित करियर का आप चुनाव कर सकते हैं। क्योंकि लग्न में बैठे हुए ग्रह का दृष्टि योग तो बनता है। तो अगर आप लग्न में बैठे हुए कोई भी ग्रह अगर अच्छी स्थिति में पावरफुल डिग्री में बैठा हुआ है तो उससे संबंधित आप करियर का चुनाव कर सकते हैं। हाँ, तो उसमें जो राशि बन रही होगी उसके स्वामी के अनुसार उसका चयन किया जाता होगा ना? राशि बनने उससे संबंधित नहीं है। यदि लग्न पर या लग्न में बैठा हुआ कौन सा ग्रह है, वो कुंडली देखने के बाद उस पर निर्णय लिया जा सकता है कि इस व्यक्ति के लिए कौन सा ग्रह करियर से संबंधित इसका मुख्य नेतृत्व कर रहा है, कौन सा ग्रह इसका किंग मेकर बन रहा है, उसके हिसाब से करियर निर्माण किया जाता है। लग्न का स्वामी जो बन रहा है वो कहाँ बैठा हुआ है, इसको भी देखा जाना चाहिए, या फिर लग्न के स्वामी की बलवत्ता या फिर उसकी दृष्टि, ये भी मायने रखता है क्या? जी बिल्कुल। अगर लग्न का स्वामी बलिष्ठ है, पावरफुल है, ताकतवर है, तो हर क्षेत्र में परिणाम आएंगे श्रेष्ठ। लग्न का स्वामी अगर कमज़ोर है, डिग्री अंश में कमी है, उसको कोई पाप ग्रह से दृष्ट है, तो उसका फल क्षय हो जाता है। तो ऐसे आदमी शरीर से स्वास्थ्य, उसका सांसारिक सुख सुविधा में कमी, वह बहुत सी संघर्ष या तकलीफों के दौर से गुजरना शुरू हो जाता है उसका। हमारे लिए प्रथम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसे में प्रथम भाव अगर कमज़ोर पड़ रहा हो तो हम कितना डग भर सकते हैं जीवन के अंदर? जी बिल्कुल। एकदम लग्न भाव अगर कमज़ोर हो तो लग्न भाव को आप ठीक कर सकते हैं। लग्न भाव को आप एक सबसे बड़े महत्वपूर्ण बता दें कि सावन का महीना चल रहा है, और बता दें कि अगर कोई भी लग्न का स्वामी किसी भी लग्न से संबंधित हो, उसका कोई भी स्वामी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यदि आप शिव जी की पूजा करते हैं तो लग्न भाव बलिष्ठ होगा। मतलब ये सभी के लिए है कि शिव जी की पूजा करने से उसका लग्न जी बलवान होगा। जी। क्योंकि देखिए, किसी भी व्यक्ति के कुंडली में मार्केस चलता है, तो मार्केस के लिए क्या होता है, महामृत्युंजय का जाप होता है। हाँ।
महामृत्युंजय क्या है? शिव जी की पूजा है, शिव जी की महिमा है, शिव जी की आराधना है। जो व्यक्ति अगर शिव जी की आराधना, महिमा, पूजा पाठ, चाहे वो किसी भी पद्धति से, किसी भी नियम से यदि करता है, तो उसका लग्न या उसका आयु या उसके शारीरिक क्षमता कम है तो उसको विकसित होने लगता है और लग्न की स्थिति को ठीक किया जा सकता है। ये लग्न में जैसे शिव जी की चर्चा की आपने, रुद्राभिषेक होता है, तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ता है क्या? वो वास्तु दोष भी क्या कुछ होता है जो घर में अगर कराया जाए तो उसका भी लग्न से कोई कनेक्शन है क्या? देखिए, रुद्राभिषेक का देखिए, लग्न शरीर स्वस्थ होगा, मन चित्त प्रसन्न होगा तो शांति आएगी। तो घर में रुद्राभिषेक लोग इसलिए कराते हैं क्योंकि उससे शांति का अनुभव होगा। लेकिन रुद्राभिषेक से वास्तु का कोई लेना देना नहीं है, वास्तु से संबंध उसका कोई नहीं है। रुद्राभिषेक का संबंध सीधा मन से है, धन से है, स्वास्थ्य से है। इस तीनों चीज़ का लाभ मिलता है। लग्न मजबूत है तो स्वास्थ्य है, और स्वास्थ्यता है हमारे पास तो सब कुछ है। कहा गया है कि स्वास्थ्य ही धन है, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। विशेष चर्चाएं हुई, हम लोगों ने जाना बहुत गूढ़ बातों को। दर्शकों, आगे भी चर्चा होती रहेगी, आपको इसका विशेष लाभ मिले, ईश्वर से यही प्रार्थना है। क्लाउड वेब इंडिया में आप अपना बहुमूल्य समय दिए इस मंच पर, इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।